Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. As you all know that we have started lesson number 11, Getting to Know Plants. So today I am going to continue with the chapter. So now today we will study about the roots. A little bit introduction I have already given to you in the previous video. Today we will study about the roots in detail. Means what is the root, what are the functions of the roots, and what are the modifications of the root. Means there are some functions which root perform other than its original function. So in this video we will going to study about those modifications of roots also. So first of all, what is a root? Root is the underground part of the plant which is non-green in color. रूट्स क्या होता है? जो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का. कोई भी प्लांट होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं. आई हैव एक्सप्लेन. एक होता है रूट सिस्टम एंड द अदर वन इज शूट सिस्टम. तो शूट सिस्टम तो जो आपका सॉइल के ऊपर का जो भी पार्ट होता है दैट कम्स इन द शूट सिस्टम, एंड द रूट सिस्टम में जो आपका आता है वो आता है आपकी रूट्स. सो रूट इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. Now root is basically of two types. Two types की roots होती हैं, taproot and fibrous root. So what is the difference between these two types of roots? As you can see here in the diagram, I have drawn the diagram. This diagram is of taproot and this diagram is of fibrous root. So what is the difference you can see in the diagram? Diagram में क्या difference आपको देखने के लिए मिल रहा है? In the taproot there is one main root, and from this main root the number of branch roots arises. एक main root होती है और इस main root में से number of branch root arise करती है. जो further branches होती हैं roots की वो इस main root में से arise होती है. But in fibrous root there is no main root. कोई main root नहीं होती, और जो अलग अलग branches हैं वो जो बेस स्टेम की जो बेस होती है, इसके ऊपर से स्टेम स्टार्ट हो जाती है, तो जो स्टेम का बेस होता है उसी में से नंबर ऑफ ब्रांचेस अराइज होनी शुरू हो जाती हैं. और इस टाइप की रूट में कोई भी मेन ब्रांच नहीं होती रूट की. सो यू कैन सी हियर taproot is the number of branch roots arises from the main root. एक मेन रूट होती है और उसमें से नंबर ऑफ ब्रांच रूट अराइज होती है. And this type of root can be seen in the plants of pea, tulsi, carrot, और भी plants हैं जिनमें हम taproot देख सकते हैं. Here are the few examples. इनमें हमें taproots देखने के लिए मिलती है. Now coming to the fibrous roots, जैसे मैंने fibrous roots में बताया कोई एक main root नहीं होती. In fact जो अलग अलग branches होती है root की वो stem की base से ही start हो जाती है. So you can see here in fibrous root नंबर ऑफ थिन ब्रांच रूट्स, बहुत थिन ब्रांचेस होती हैं इसकी, ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज, ऑलमोस्ट सभी सेम साइज की होती हैं. अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. तो जो ब्रांचेस होती हैं रूट की वो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होना स्टार्ट करती हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट? फंक्शंस क्या होते हैं रूट के, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है रूट? फर्स्ट इज एंकरेज. एंकरेज का मतलब जो रूट होती है वो प्लांट को एंकर मीन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको होल्ड करके रखती है. रूट सॉइल में होती है ना, पूरा प्लांट जो है रूट एक तरीके से बेस है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहे. रूट्स की वजह से ही प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहता है क्योंकि वो रूट्स को पकड़ के, रूट्स प्लांट को पकड़ के रखते हैं. ओके. सेकेंड इज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन हमने पढ़ा हुआ है. सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. तो उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रूट्स का क्या फंक्शन होता है. जब डिफॉरेस्टेशन होता है या एक्सेसिवली लार्ज कटिंग ऑफ ट्रीज होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, तो वहाँ के चांसेस होते हैं सॉइल के इरोड होने के. क्यों होते हैं? क्योंकि रूट क्या करती है? सॉइल को होल्ड, सॉइल क्या करता है? रूट्स को होल्ड करके रखता है ना. तो प्लांट्स जब हम काट देंगे, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो रूट्स नहीं रहेंगे, रूट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल होल्ड नहीं रहेगा. आपने देखा होगा जब भी आप किसी प्लांट को निकालते हो विद रूट, रूट के साथ किसी प्लांट को निकालते हो तो उसके साथ सॉइल इकट्ठा होता है ना रूट
रूट्स के साथ, सॉइल भी आता है साथ में थोड़ा सा। क्यों आता है? क्योंकि रूट सॉइल को होल्ड करके रखती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रूट का एक फंक्शन है कि वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो रूट्स को सॉइल को होल्ड करके रखती है रूट। सो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। थर्ड फंक्शन इज एडिशनल रोल ऑफ स्टोरेज, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। अब रूट्स के इनके अलावा एक और जो मेजर फंक्शन होता है रूट्स का, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। जो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट है वो प्लांट्स तक कैसे पहुंचते हैं? थ्रू द रूट्स। रूट्स वाटर के साथ उनको एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा भी रूट्स के कई अलग तरीके के फंक्शन होते हैं जिनको हम मॉडिफिकेशंस कहते हैं। मीन्स रूट्स आर मॉडिफाई मतलब रूट कुछ चेंज हो जाती हैं इस तरीके से कि वो इन फंक्शंस के अलावा कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फूड स्टोरेज इन रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। अब कई रूट्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर करके रखती हैं। जैसे आपने देखा होगा ये रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये कहाँ होता है? रूट के अंदर होता है। रूट में से ही मिलती है हमें ये वेजिटेबल, सॉइल के अंदर से मिलती है ना रूट्स, तो इसलिए हम इनको रूट्स कहते हैं। और ये क्या होता है? फूड और ये सब हम खाते हैं, तो हम कह सकते हैं इनके अंदर रूट्स होती हैं ये, जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। सेकेंड है क्लाइंबिंग रूट्स, एग्जाम्पल मनी प्लांट। अब मनी प्लांट में आपने देखा होगा, क्लाइंबर्स में भी हमने पढ़ा था ना, मनी प्लांट क्या है? क्लाइंब करता है, मतलब किसी की सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता है, तो इसलिए इसको क्लाइंबर्स कहते हैं। तो मनी प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो किसी के सपोर्ट लेके मनी प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं, तो इसलिए क्लाइंबिंग रूट्स एक तरीके की मॉडिफिकेशन होगी। थर्ड इज प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट इन प्लांट्स लाइक बैम्बू, बैनियन ट्री एक्सेट्रा। अब आपने अगर बैनियन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उस ट्रीज की कई सारी जो है रूट्स बाहर निकलती हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप का ट्री होता है ना, बहुत लार्ज होता है बैनियन ट्री, और यहाँ से जो है उसकी रूट्स, एरियल रूट्स जिनको हम कहते हैं, ऐसे इसकी रूट्स ट्री में से नीचे लटकती हैं। तो वो क्या करती हैं रूट्स? प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट इन प्लांट्स। उस प्लांट को वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये भी रूट का एक फंक्शन हो गया। रूट्स मॉडिफाई हो गए क्योंकि रूट्स तो बेसिकली सॉइल में होती हैं, पर इन प्लांट्स में रूट्स कहाँ है? सॉइल के बाहर है, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है? दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट ट्री। नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, it performs reproduction also in some plants like dahlia, asparagus etc. और इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है? आपका रूट्स से ही आप किसी न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द न्यू जनरेशन। एक न्यू जनरेशन को पैदा करना, या न्यू जनरेशन जो राइज हो रही है फ्रॉम द पेरेंट से जो न्यू जनरेशन बन रही है, उसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो रूट्स से जो न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? दैट इट परफॉर्म्स, क्योंकि रूट से ग्रो कर रहे हैं तो रूट का ये एक मॉडिफिकेशन हो गया कि इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सम प्लांट्स। और कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं रूट से? डहेलिया, एस्पैरागस, कुछ प्लांट्स हैं दैट ग्रोज फ्रॉम द रूट्स। अब फिफ्थ फंक्शन है, इट बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट इन पैरासिटिक प्लांट्स लाइक डॉटर। पैरासिटिक प्लांट्स हमने पढ़े थे। पैरासिटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट से अपना फूड और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें जो पैरासिटिक प्लांट्स में डॉटर पर्टिकुलरली प्लांट है जिसकी रूट्स दूसरे प्लांट्स से, नेबरिंग प्लांट्स से फूड और न्यूट्रिशन को डिराइव करती है। तो ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया। क्या वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द होस्ट। होस्ट का मतलब पैरासिटिक प्लांट्स,
या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं या किसी दूसरे प्लांट में रहते हैं ना। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, और जो रूट्स डॉटर प्लांट में पर्टिकुलरली ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, रूट्स परफॉर्म करती हैं। लास्ट मॉडिफिकेशन इज इट परफॉर्म रेस्पिरेशन इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी हैबिटेट्स एंड आर नोन एज ब्रीथिंग रूट्स। जैसे कि यहाँ मैंने अभी आपको रिप्रोडक्शन का बताया कि कुछ रूट्स रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ऐसे ही कुछ रूट्स होती हैं प्लांट्स की, स्पेशली जो मार्शी हैबिटेट्स के प्लांट्स होते हैं, जैसे राइजोफोरा। राइजोफोरा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट whose roots perform the function of breathing। breathing का function perform करती हैं और उनको हम breathing roots भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो respiration का function perform कर रही हैं। So these are the some of the modifications of the roots। means roots के जो original function थे उनके अलावा roots ने कुछ अलग function perform किए कुछ plants में, जिनको हम roots की modifications कहते हैं। So this is all about the roots. I hope you have understood the topic. So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.